जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा ग्रुप की एक कंपनी पावर सेक्टर में काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। मैं इसके ऊपर रिपीटेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। 2-3 दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और उसके बाद से इसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो आगे जो है इसकी रणनीति के बारे में कि आगे इसकी चाल किस तरह से रहने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने शायद 111 रुपए पर बाइंग कर ली होगी और एक दिन की गिरावट के बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद हम इसके ऊपर फंसते नजर आ रहे हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि टाटा पावर के अंदर तेजी बनने के रीजंस क्या क्या बन रहे हैं। तो मैं क्विकली आप लोगों को वो रीजंस भी एक बार रिकैप करवा देता हूं और आगे बढ़ते हैं और आगे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आगे अब इसकी क्या पोजीशन रहने वाली है, फंडामेंटली भी और चार्ट पर भी, और कौन सी न्यूज निकल कर आ रही है या किस तरह की बातें हैं जो हमें इस शेयर को लेकर जानना जरूरी है अगर हम इस शेयर से लेकर स्टडीज कर रहे हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट में टाटा पावर के शेयर को लेकर स्टडी करते हैं या जानने समझने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बताया। मैं किसी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट डेफिनेटली इस समय पावर सेक्टर के शेयर बूम पर है। तो अगर आप इसको लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को उसमें कोई सहायता होती है तो ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद है। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट कि आगे भी ये लोगों के काम आ सके और दूसरे शेयर होल्डर्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि जैसे आप लोग मेरे बाकी वीडियोस पसंद करते हैं वैसे ही आप लोगों को इस वीडियो का भी बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी दो जरूरी बातें जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर लेता हूं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी के साथ मिलकर दिल्ली में एक नया पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें वो लोग सोलर एनर्जी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि सारी दिल्ली में 7 मिलियन लोगों को जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो 2-3 दिन पहले आई थी और मैंने आप लोगों को इस खबर के बारे में बताया था। अब वहां से ये शेयर जो है इसने 15-16% के आसपास जंप दिखाई। एक तारीख से लेके पीछे 5 दिनों में अगर आप देखें तो 15-16% के आसपास की एक बड़ी जंप हमें यहां पर आती हुई दिखाई दी और उसके बाद 4% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट की मुख्य वजह क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में आप लोगों को गिरावट का एक माहौल देखने को मिला, बिकवाली का माहौल देखने को मिला। जो लोग शेयर मार्केट में कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं और स्टडीज करते हैं वो ये बात बढ़िया से जानते हैं कि हमारे बाजार के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो बाहर के बाजारों का पड़ता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे बाजार में जो तेजी या मंदी देखी जाती है उसके पीछे जो मुख्य बड़ी वजह निकल कर आती है वो हमेशा उन बड़ी वजहों में एक बड़ा रीजन हमेशा एफआईआईज और डीआईआईज की परचेज और सेल होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो डेटा दिखा देता हूं कि 5 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर किस तरह का कारोबारी दिन रहा। तो आप देखें तो एफपीआई ने तकरीबन नेट में 2014 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईआई ने भी 1200 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो ये बिकवाली ओवरऑल बजट में आप लोगों को मतलब पूरे के पूरे मार्केट में होती हुई दिखाई दी थी, जिसका इंपैक्ट टाटा पावर के शेयर के ऊपर भी पड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। इसी वजह से शेयर जो है ये 3-4% टूटता हुआ और बिकवाली के साथ होता हुआ बंद हुआ। दूसरा भी एक रीजन है कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट से जुड़ते हैं और स्विंग ट्रेड टाइप करते हैं, क्योंकि पीछे कुछ बहुत अच्छी बड़ी न्यूज निकल कर आई थी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसे 95-96 के आसपास 90 रुपीस के आसपास बाय किया, क्योंकि इसके टारगेट्स जो है वो कंटिन्यू 105-107 रुपए के आसपास आ रहे थे। उन लोगों ने वहां पे इसको बाय किया और जैसे ही इसने 111 के लेवल को 110 के लेवल को क्रॉस किया वहां पर लोगों ने एक बिकवाली स्टार्ट की, जिसके बाद ये शेयर 3-4% लुढ़कता हुआ नजर आया। तो ये दो बड़ी मुख्य वजह जो है, मेन रीजंस जो है ये नजर आ रहे हैं हमें टाटा पावर कंपनी के
पीछे 4% फॉल होने के पीछे। तो अब हम और आगे बढ़कर जानने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट पर किस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम टेक्निकली एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटली हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटली मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये वीडियो ही शायद पहली बार देख रहे होंगे मेरा बनाया हुआ, उन्होंने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा होगा, माइट भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल। तो फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। तो हम लोग यहां पर एक बार देख लेते हैं फंडामेंटली कि दिसंबर 19 में जो इनकी टॉप लाइन थी वो 7071 करोड़ की थी, जो बढ़ के 7598 करोड़ की हो गई थी। प्रॉफिट जो था वो 1791 करोड़ का था, जो घट के 1750 हो गया था। और अगर आप ये चेंज देखें तो ये चेंज बिकॉज ऑफ कि इनका जो एक्सपेंस कॉस्ट है वो बढ़ती हुई हमें नजर आई थी। टॉप लाइन बढ़ने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें कुछ 30-40 करोड़ के आसपास का डिक्रीज नजर आया था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक जंप नजर आता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देखें तो दिसंबर में 350 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 421 करोड़ ईयर ऑन ईयर हो गया, बिकॉज की कंपनी ने अपने डेट जो है वो रिड्यूस कर दिए। और डेट रिड्यूस होने की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है उसमें हमें तकरीबन 100 करोड़ का इजाफा होते 100 करोड़ का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका इंपैक्ट जो है वो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो 193 करोड़ से 248 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छी खबरें हैं, अच्छा हमें सिग्नल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बैलेंस शीट पर भी एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है, जैसा कि इन्होंने 2-3 महीने पहले एक बयान जारी किया था टाटा पावर ने कि वो अपने डेट को बाय 2022 बहुत अच्छे मार्जिन से कम करने के लिए कमिटेड हैं और उसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये डेट जो है, ये जो हैवी डेट है पावर कंपनीज के ऊपर डेट होता है, आप अदानी पावर देखें या फिर आप टाटा पावर देखें, इन सभी कंपनीज के ऊपर, जेपी पावर देखें, इन सभी कंपनीज के ऊपर आप लोगों को डेट दिखाई देगा। तो डेट एक पावर कंपनीज के लिए एक बड़ा ऑलवेज एक बड़ा इशू होता है, जिसको टाटा पावर जो है वो कम करने की कोशिश में है। और 4000 करोड़ से आप लोगों को वहां पर यहां पर ये फिगर कम होती हुई नजर आएगी। और तकरीबन 3,500-4,000 करोड़ से आपको इनके रिजर्व्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि अनदर एक पॉजिटिव पॉइंट निकलकर आ रहा है। अब हम एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि एफआईआई को इसके ऊपर भरोसा बढ़ रहा है और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर से। डीआईआई को देखें तो डीआईआई ने कुछ बिकवाली की है, मगर 24% से लेकर 24% ही अप्रॉक्स, अगर हम लगाए 25.88, 26% से 24% के आसपास उन्होंने भी अपना जो होल्डिंग है उसको बनाकर रखा हुआ है। गवर्नमेंट का भी कुछ स्टेक इसके अंदर नजर आता है और पब्लिक के पास 16.18% का स्टेक है। और उस जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहता हूं कि जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि टाटा पावर के जो प्रमोटर हैं उनका भरोसा लास्ट सितंबर क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 37% से 46-47% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो ये फंडामेंटली मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या पोजीशन बन रही है। एक बार हम इसको चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लगाया हुआ है, मैं आप लोगों को इत्मीनान से ये समझाने की कोशिश करता हूं और ये भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। तो आरएसआई जो है वो इस समय ओवरबॉट जोन में मतलब 75 के आसपास काम कर रहा है। तो इस समय बुलिशनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है। मैं आप लोगों को बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली ये इस समय जिस मूव में है, माइट भी अगर मार्केट की कंडीशन सपोर्ट करती है, क्योंकि मार्केट में अभी बिकवाली का दौर भी लगा हुआ है, 2-3 दिन से हम लोग बिकवाली देख रहे हैं और ये एक लंबी बात है। उसके ऊपर में एक अलग वीडियो, एक लंबा चौड़ा वीडियो बना चुका हूं ये बताने के लिए कि जिन लोगों ने मार्च 2020 में परचेज किया है वो इस समय एक बहुत बड़े प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो माइट भी वहां से आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखेगी। इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर भी आता हुआ दिख रहा है, वो भी एक रीजन बन रहा है कि आप लोगों को मार्केट में कुछ समय के लिए मंदी का दौर देखना
पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अभी ओवरबॉट जोन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो माइट भी ये कुछ करेक्ट होकर आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे और 102 के आसपास जो है इसका एक सपोर्ट जोन बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ है, तो आप देखें तो 102 रुपए के आसपास एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद 97 के आसपास एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। करंटली 107 के आसपास चल रहा है, तो 111 के आसपास इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिल सकता है। और आप देखें तो जो लास्ट कैंडल बनी है उसमें शेडो जो है वो नीचे की तरफ है और एक बॉडी पूरी कंप्लीट ऊपर की तरफ है, जो स्टिल बियरिश होने के बाद भी एक बुलिश इंडिकेटर ही दे रही है। तो यहां से भी अभी इसके अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू चार्ट, पर मार्केट अगर उसको सपोर्ट करेगी देन ओनली ये तेजी बनती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और जिस तरह की न्यूज भी इसको लेके निकल कर आ रही है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। एफआईआईएस डीआईएस की बिकवाली मैंने आप लोगों को दिखा दी कि पीछे 2 दिन में लगातार एफआईआईएस और डीआईएस ने सेलिंग की है और जिसकी वजह से मार्केट पे इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। अब हम न्यूज देख लेते हैं तो टाटा पावर स्टॉक हैज बीन बजिंग विथ बिग चेंजेस अंडरवे लाइक distributing, overtaking generation, the company biggest business of the solar power emerging as a new growth avenue. Praveer Sinha, MD and CEO of Tata Power, discussed द पावर गेम प्लान। उन्होंने बेसिकली इस न्यूज के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो ग्रो होता हुआ नजर आएगा और डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे ही बयान जो है वो अदानी पावर की तरफ से भी आते हुए हमें दिखाई दिए हैं और उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी पावर ने भी सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो है वो जारी की है कि आने वाले टाइम में अदानी पावर भी पूरी तरह से रेडी है। टाटा पावर भी आने वाले फ्यूचर में जो डिमांड है पावर को लेकर और जो बहुत हैवी डिमांड इंडिया की वजह से इंडिया की आने वाली है उसको पूरा करने के लिए प्रवीर सिन्हा जी का भी इंटरव्यू आ चुका है कि हम लोग इसको लेके पूरी तरह से रेडी हैं। और दैट यहां पर लिखा हुआ है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव गॉट 4 distribution company discoms in Odisha and we have already taken over 3 of them and the 4th one will do फ्रॉम अप्रैल 1 तो आने वाले अप्रैल में आप लोगों को एक और जो है इनकी पावर यूनिट लगती हुई दिखाई देगी। दैट इज अ बिग बूस्ट टू अस ही सेड। तो ये बड़ी खबरें अभी आना बाकी है या आना शुरू हो गई हैं और इनके ऑपरेशनल होना में अभी जो अप्रैल में आने वाला टाइम है वहां से ऑपरेशनल होती दिखाई देंगी। तो इनके प्रॉफिट आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो किसी भी शेयर में अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो रिस्क जो होती है वो यही होती है कि आप लोगों को उस शेयर को न्यूज के साथ ही कैच करना होता है और स्टार्टिंग में ही कैच करना होता है। अदरवाइज एक बार वो शेयर जब उस न्यूज का इंपैक्ट ले लेता है और बढ़ जाता है वहां से फिर उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को इस तरह की न्यूज की अब इनके जो पावर यूनिट्स हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। उड़ीसा में एक नया और रेडी हो गया जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की न्यूज के बीच में टाटा पावर के शेयर में अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। बट मार्केट का भी एक इंपॉर्टेंट अहम रोल यहां पर परफॉर्म होता हुआ दिखेगा। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ टाटा पावर की वजह से ही टाटा पावर के शेयर में उतार या चढ़ाव देखने को मिले। एफआईआई का भी डेफिनेटली एक बड़ा और अहम रोल होता है और वो हमेशा ही मार्केट को इंपैक्ट करता है। तो इस शेयर को लेके मैंने तकरीबन हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका हर यथासंभव जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो मैं आप लोगों को दे सकूं। तो गाइस कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि मैं और आप इसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।